व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं कांग्रेस लीडर्स के फनी वीडियोस। टॉप 10 फनी वीडियो होने वाली, टॉप 7 देखते हैं। और इलेक्शन के बाद तो भाई कांग्रेस भी सोच रही होगी कुछ अलग करना पड़ेगा। देखते हैं वीडियो, और चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। जय हिंद, जय भारत। जो लिख देना, कहां से देख रहे हो ये भी बताना। 1 2 3 गो। अच्छी तरह सुनिए, ओके, धमाका है ये। सुप्रिया शिंदे जी, जाति के नाम पर जो लोग बांट रहे थे उन्हें करारा जवाब मिला है। तो वो जवाब अभी जब हम छत्तीसगढ़ जीतेंगे, जो तेलंगाना जीते, वहां पर नहीं मिला है क्या? मुझे ऐसा लगता है कि एक रिजल्ट को एक्सट्रापोलेट करके भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव बनाती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तू है कौन रे? मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे मुद्दे होते हैं, प्रो इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीजें होती दिख रही है राजस्थान और मध्य प्रदेश में। प्रो इनकम्बेंसी देखिएगा अभी छत्तीसगढ़ में होगी। देखिए, एक कहावत है, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। और कांग्रेस पार्टी के नेता और जितने प्रवक्ता हैं उनकी यही हालत रहती है। उनको अपनी छत्तीसगढ़ की, राजस्थान की हार दिखाई नहीं दे रही। और आपके पेट में दर्द हो गया ये बता रहे थे। मैं ये कहूंगा, कहा जाता है मुंह में दांत नहीं, पेट में आत नहीं, और चले हैं राजनीति का अखरोट तोड़ने। तुम मेरे पुराने दोस्त हो, आज से नहीं 25 साल से मैं तुमको जानता हूँ। तुम सीरियस बात करो ना। नहीं, मैं तो सबसे सीरियस बात है संजय भाई। पिछली बार इसी में ठीकरा फूटा था। हाँ, तो मैं तो बोल चुका हूँ ना। आप सीरियस बात ही नहीं करना। बात मैं तो बोल चुका हूँ कि ईवीएम को मैनेज किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है। अगर मध्य प्रदेश में ईवीएम को मैनिपुलेट किया गया होगा तो इस पर चौंकना नहीं चाहिए, आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इनकी बातें सुन के दो हिंदी की कहावतें आ गई याद। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, और दूसरी, आज तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं और इस बात का तुम्हें यकीन नहीं। निर्दलीय 20 विधायकों को ये देते हुए एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, और वो ज्यादातर कांग्रेस के हैं। हमें मालूम है, हमारी बातचीत शुरू हो चुकी है, और राजस्थान में भी हम सरकार बनाते हुए आपको दिखेंगे। तो मैं आपको विश्वास से कह रही हूँ, एग्जिट पोल साइड पे रख दीजिए। 3 तारीख को एग्जैक्ट पोल आएगा। 5 राज्यों में भाजपा का एक बार फिर से सुपड़ा साफ होगा। कांग्रेस पूर्ण बहुमत की 3 राज्यों में, और राजस्थान में और मिजोरम में भी आप देखेंगे हमारे समर्थन से सरकार बनेगी। और दोबारा बैठेंगे, उस तरह पूछेगा, जरूरत हो तो बता दे। दोगले के औलाद, ये कौन सी फिल्म लाया? ये लड़ी थी चुनाव, मेरे पास तो उनके परिणाम भी हैं। और इनका जो रिजल्ट आया था, इनको मिले थे 80,000 वोट में 3881 वोट, 5%। जमानत जब्त हो गई थी। और लोग ऐसा बताते हैं कि ये पार्टियां भी ऐसे बदलती हैं, ऐसा। हाँ, शांत। अब देखिए, कुरान की कसम तोड़ रही हैं मैडम। मत तोड़िए कुरान की कसम। मुस्लिम पार्टी है, राहुल गांधी ने कहा था। शांत। उस तरह कहीं और चल गया लग रहा है। शांत मैडम। मैं आप दोनों वो बात पूरी बंदर के हाथ में उस तरह देखा था राहुल गांधी के लिए, लोग कहते हैं। एक वाकई गंभीर चिंतन की आवश्यकता कांग्रेस को दिखती है। 2024 की लड़ाई सामने खड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि भैया ये हैट्रिक 2024 की हैट्रिक। मध्य प्रदेश में हमारी मिसरीडिंग बहुत ज्यादा रही। मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना ज्यादा अंडर करंट था तो वो कांग्रेस को समझ में आना चाहिए था। ये बात मैं स्वीकार करती हूँ। क्योंकि जिस तरह का प्रचंड बहुमत मध्य प्रदेश में मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, संजय जी मुझे सही करें अगर मैं गलत कह रही हूँ, ऐसा पहले हुआ नहीं। क्या ये सबसे ज्यादा सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी को मिली है संजय जी? या इससे पहले हुआ है? हाँ, एक नहीं, इसके पहले 163 थी, अब 164 आ रही है, तो सबसे बड़ी जीत है। देखिए, राजस्थान के पिछले चुनाव में याद करिए, लोग शायद भूल जाते हैं, 2018 के राजस्थान चुनाव में ही पुष्कर में जाके राहुल गांधी जी ने अपनी जाति और गोत्र बताया था कि दत्तात्रेय गोत्र के कौल ब्राह्मण है। इलेक्शन के टाइम आज सीपी जोशी जी जो स्पीकर है वो चुनाव हारे। नाथ द्वारा का 2018 का जाके वीडियो चेक कर दीजिएगा, जिसमें वो मोदी जी, उमा भारती जी और हमारे पिछड़ी जाति के नेताओं के बारे में ऐसी भाषा बोल रहे थे कि अरे इनको धर्म के बारे में क्या पता हो, तो सिर्फ मैं ब्राह्मण हूं मुझे पता होता है। आपका स्टैंड ये था, और 5 साल में एकदम कलावाटी मार के आप दूसरा स्टैंड लेंगे और सोचेंगे कि जनता आपके
बात पे भरोसा कर लेगी, पिछड़ा वर्ग भरोसा कर लेगा, ऐसा नहीं हो सकता। आप क्रोनोलॉजी समझ बिल्कुल। देखिए श्वेता जी, सबसे बड़ी बात है, आश्चर्य की बात है कि भाजपा ने देखिए झूठ का सहारा कितना बड़ा लिया था चुनाव में। अभी क्योंकि आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, आप बोलेंगे आज इनको बधाई दीजिए, तो बधाई देता हूं, मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता, राजस्थान की जनता की सेवा करेंगे। लेकिन अब सवाल आपने किया तो इसका जवाब भी ये बनता है कि भरोसा तो है, लेकिन अगले बार क्या होगा कि बीजेपी ने चुनाव नहीं लड़ा, नरेंद्र मोदी जी के साथ एक तरफ खड़ा था ईडी, एक तरफ खड़ा था सीबीआई। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। परंतु दूसरी ओर मुझे बताइए कि अगर वसुंधरा जी के विषय में जो भी शरद जी ने बातें की, वो मेरे अच्छे मित्र हैं, पर उनसे पूछिए ना कि अशोक गहलोत जी की तो सरकार थी, कमलनाथ की सरकार नहीं होते हुए भी उनको डिक्लेयर किया गया। अशोक गहलोत जी को तो डिक्लेयर नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने, छत्तीसगढ़ में भूपेश बाघेल को डिक्लेयर नहीं किया, और अब आपको समझ में आ रहा है क्यों डिक्लेयर नहीं किया गया। दूसरी तरफ हमने सामूहिक नेतृत्व में लड़ने का निर्णय 5 राज्यों के लिए लिया और उसको सभी लोगों ने फॉलो किया, और आज उसके नतीजे आपके सामने हैं। वाह मोदी जी, वाह वाह। ये प्रोपागेंडा जो है वास्तविकता में नहीं चलता। आप ये प्रोपागेंडा को जरूर तूल दे रहे हैं, लेकिन वास्तविकता वो कार्यकर्ता की है, उस जमीनी कार्यकर्ता की है जो संघर्ष करता है। और जो जाकर प्रोपेगेंडा कौन कर रहा था? आप लोग मुझे एक चीज बताइए, लोकेश जिंदल, मैंने आपसे प्रश्न सीधा प्रश्न पूछा है। आप लोगों ने हिंदुत्व को कोसा, किसी ने डेंगू कहा, किसी ने मलेरिया कहा, आप लोगों ने मोदी को जो मन में आया कहा देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद, और आप लोगों को जैसे मन किया वैसे एजेंडा सेट करने की कोशिश की। मेरा आज आप लोगों से एक ही सवाल है कि जनता ने एक बार फिर से आपको नकार दिया है और सही तरीके से उसका जो संगठन है उसने काम नहीं किया और लोगों को तवज्जो नहीं दिया जो उसके जुझारू कार्यकर्ता है। कहीं ना कहीं सबका खमियाजा बड़े स्तर पर उसे भुगतना पड़ा। मुझे लग रहा है कि सारी चीजों को दुरुस्त कर लेंगे तो आने वाले वक्त में अरे सर, मुद्दे तो उन्होंने वही उठाए ना जो मुद्दे आप उठाते हैं, जो मुद्दे आप उठाते हैं। आरक्षण का मसला हो, जाति जनगणना का मसला हो, कितना चर्चा की मध्य प्रदेश के चुनावों में, छत्तीसगढ़ के चुनावों में, लेकिन जनता ने नकार दिए ना आपके मुद्दों को भी। नहीं, जातीय जनगणना पे नहीं नकारा है, मैंने आपको स्पष्ट किया। जातीय जनगणना आवश्यक किस लिए है आप बताइए। इसको आप नकार नहीं सकते इसलिए क्योंकि धर्म और जात के आधार पर लोगों के साथ जाति हुई है हजारों साल से। जिन जातियों का आप माने या ना माने, लेकिन अभी नतीजे तो ये कह रहे हैं कि आपका ये मुद्दा नहीं चल पाया है और जातिगत जनगणना को लेकर जितना हल्ला आप लोगों ने मचाया, जनता ने उतना ही उसे नकार दिया है। बिल्कुल सही बात बोली है। ये जो बात बोली ना कि पता क्या, मुझे ऐसा लग रहा है कि पता है, मुझे वाली वीडियो याद है जब बोला था ना कि डेंगू और कुछ कोई वो था, पनौती वर्ड भी यूज कराया है, बहुत रामायण या कुछ ग्रंथ था, उसके पन्ने फाड़ के फेंके थे कि ये तो एक तरह की वो है। हाँ, बहुत चीजें आई हैं सामने। मैं ये कहूंगा भैया देखो, वोट पता है जब कोई पार्टी जीतती है, पार्टी जीतने के ऊपर सबसे बड़ा एक योगदान होता है उसके लीडर का। लीडर की क्या इमेज है, लोग क्या किस तरीके से, जैसे मुझे इतना नहीं पता था, लेकिन ये चीज हर बार में रहे कि उसमें मशीन कौन सी होती है वो, अरे वोटिंग मशीन जो होती है ईवीएम में हर बार जब हार जाए तभी कह देंगे छेड़खानी हो रखी है। फिर से आपको लगता है सीरियसली दोस्तों की छेड़खानी होगी मशीन के अंदर? नहीं, सच में आज कमेंट करके आप बता दो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दो। और दूसरी बात, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा कि अब लोगों में पता है ये सच में हो गया या नहीं हो गया कि सेंटर में जो गवर्नमेंट है वही लोग सोचते हैं स्टेट में भी आए तभी अच्छे से पारदर्शिता से काम हो सकता है, और लोगों का विश्वास भी है कि लीडर इतना स्ट्रांग है तो पार्टी काम करेगी। ये वाली बात आ जाती है कहीं ना कहीं, और देखा गया एमपी में भी बीजेपी ने काम करके दिखाया है। और रही बात कांग्रेस की, मुझे लगता है कि जब कांग्रेस का सबसे बड़ा तो फेलियर मेरे हिसाब से, सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू डेमोक्रेसी में दे सकते हैं, मुझे लगता है कि इसलिए फेलियर हो रहा है काफी जगह कि कांग्रेस अब इंडी अलायंस बना के इलेक्शन लड़ रही है कि, और इलेक्शन जब आप प्रधानमंत्री की पोस्ट के लिए सेंटर के लिए लड़ते हो तो आपका मुद्दा क्या होता है, देश के लिए क्या कर सकते हो। इस पूरे अलायंस का मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि मोदी को कैसे हटाना है, ये निकल के नहीं आ रहा कि आप देश के लिए क्या करने वाले हो। भले वो कुछ भी करना चाहते हो, उनके मैनिफेस्टो में बहुत चीजें होंगी, लेकिन एक पोर्ट्रे ये मैसेज हो रहा है कि हमने गठबंधन इसलिए पहले कर लिया, हमें पता है सरकार हमारी नहीं आनी है पूरी, है ना, हमें गठबंधन की सरकार बनानी, तो पहली तैयारी गठबंधन की कर ली। उसके बाद ये तैयारी कर ली कि भैया कि उस गठबंधन से क्या दिख रहा है कि इस इंसान को हराने के लिए, ये वाली बात दर्शा रही है। मोटिव जब ये है ना कि और कितना भी कोई रोड मैप या मतलब देश के लिए क्या डेवलपमेंट क्या अच्छा कर सकते हैं, उन बातों से ऊपर देखने में ये लग रहा है कि मोदी को हटाने वाले। और देखो भैया, अगर कांग्रेस का कोई समर्थक भी देख रहा हो तो यहाँ पर डिबेट हो रही है, आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, आप भी रखते हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये मैं कहना चाहूंगा कि
कांग्रेस के लोग भी कहीं ना कहीं मानते हैं कि उनके पास उस तरीके से लीडर नहीं है, फेस नहीं है क्योंकि इंडिया अलायंस में ही अभी देख लेना, अगर ये कहीं पर भी थोड़ी बहुत सीट वीट आ गई ना, बोलेंगे हमें ये मंत्री दे दो, हमें ये मंत्री बना दो, तो वही वाली बात है। और वही बिल्ली भगत से मुझे नहीं लड़ते रह जाएंगे तो क्या ही। इसीलिए लोग भी अब समझ रहे देश तरक्की तभी कर सकते हैं जब बहुमत की सरकार होगी, चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट हो। स्टेट में भी अगर कोई पार्टी जीत रही बहुमत से जीतेगी तभी। मान लो 2-3 पार्टी थोड़ी थोड़ी वोट लेके वो आ गए इनके है, लेकिन सरकार बनाने के लिए अगर हरियाणा में एग्जांपल सरकार बनानी है, राजस्थान में बनानी है, तो उसमें कोई कह दे अरे 2 निर्दलीय पार्टी के नेता अपनी पार्टी में डालते तो अपनी सीट पूरी हो जाएंगी, हम बना लेंगे सरकार ने, तो भाई फिर वो सरकार तोड़ मरोड़ के ही चल पाती है, वो फुल फंक्शन नहीं हो पाती है। आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जरूर लिख देना। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, ठीक है।